हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। एक बार फिर हमारे यूट्यूब चैनल एम क्लासेस में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम मॉडल ऑक्सिलरी में मे का यूज पढ़ेंगे कि मे होता क्या है, मे का अर्थ क्या है और मे का यूज कहाँ और कैसे किया जाता है। ठीक है, इससे पहले अगर आप मॉडल के विषय में नहीं जानते हैं तो आप इसके पिछले वीडियो में मॉडल का यूज देख सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो आज के वीडियो में मे का यूज हम देखेंगे। तो जिस तरह से कैन और कुड का हिंदी अर्थ सकना होता है, उसी तरीके से मे का मे का अर्थ भी सकना होता है। जहां सकना का अर्थ प्रदर्शित करता है वहां पे हम मे का यूज करते हैं। ठीक है, तो मे का यूज सबसे पहले कहां होता है उसको हम देखते हैं। फॉर्मल परमिशन। ठीक है, फॉर्मल परमिशन के लिए मे का यूज किया जाता है। किस चीज के लिए? अनुमति देने के लिए और अनुमति लेने के लिए। ठीक है, जो मे का सबसे पहला यूज है वो है फॉर्मल परमिशन, मतलब अनुमति। अगर किसी को अनुमति देना है तो उसमें भी मे का यूज होता है। अगर अनुमति किसी से लेना है तो उसमें भी मे का यूज होता है। ठीक है, इसका स्ट्रक्चर क्या है? सबसे पहले मैं लिखेंगे सब्जेक्ट, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद अदर वर्ड यहां लिख दिया जाता है, क्वेश्चन मार्क लगा दिया जाता है। ठीक है, तो इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं। एग्जाम्पल में है किसी को परमिशन लेना हुआ तो कहेगा मे आई कम इन। ठीक है, या यहां पे सर भी लगा सकते हैं, मे आई कम इन सर। इसमें मे क्या चीज है? मे एक मॉडल है, मॉडल की सहायक क्रिया है। ठीक है, तो यहां इसका अर्थ होगा मे आई कम इन सर, क्या मैं अंदर आ सकता हूं श्रीमान जी? इसका मतलब है सर क्या मैं अंदर आ सकता हूं। अब इसी के माध्यम से पूछा जा रहा है, परमिशन लिया जा रहा है, क्या मैं अंदर आ सकता हूं, तो इसके लिए यूज होता है। अब जिससे पूछा जा रहा है, जिसको परमिशन देना है, वो कहेगा हाँ अंदर आ सकते हो। उसमें क्या होगा? एस यू में कम इन। ठीक है, एस, हाँ यू में कम इन, तुम अंदर आ सकते हो। ठीक है, तो इसके लिए भी यूज होता है। यहां पे क्या किया गया है? परमिशन लिया गया है। ठीक है, परमिशन लेने के लिए यूज हुआ है और यहां पे परमिशन दिया गया है। ठीक है, तो इन दोनों के लिए मे का यूज किया जाता है। अगर किसी से परमिशन लेना हो या परमिशन देना हो तो उसके लिए मे का यूज किया जाता है। ठीक है, अब यहां दूसरे नंबर पे हम आते हैं। ये तो इसका पहला नंबर हो गया। इसका जो दूसरा नंबर है
पॉसिबिलिटी के लिए, मतलब संभावना। ठीक है, संभावना व्यक्त करने के लिए भी मे का यूज किया जाता है। संभावना व्यक्त करने मतलब जैसे मौसम को देख रहे हैं, मौसम देखने के बाद हम संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि आज बारिश हो सकती है। ठीक है, आज वह स्कूल जा सकता है, मतलब बारिश होगी कि नहीं होगी ऐसा कुछ भी नहीं पता है, लेकिन उसकी हम संभावना व्यक्त कर सकते हैं कि आज बारिश हो सकती है। तो पॉसिबिलिटी के लिए, संभावना को व्यक्त करने के लिए भी मे का यूज किया जाता है। इसका स्ट्रक्चर है यहां पे ध्यान देंगे, पॉसिबिलिटी में अदर वर्ड के बाद फुल स्टॉप होता है। पॉसिबिलिटी में अदर वर्ड के बाद फुल स्टॉप लगाया जाता है, और जबकि फॉर्मल परमिशन में उसमें फुल स्टॉप नहीं, क्वेश्चन मार्क लगाया जाता है। इस चीज का ध्यान देंगे, नहीं तो इसका अर्थ एकदम से चेंज हो जाएगा। तो इसमें सबसे पहले सब्जेक्ट लिखा जाता है प्लस मे प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड लिखा जाता है। अदर वर्ड में ऑब्जेक्ट भी आ सकता है, कुछ भी आ सकता है। तो यहां पे बताया गया है, सेंटेंस है द न्यूज में बी फॉल्स। ठीक है, मानिए सपोज करिए कि किसी ने कोई समाचार सुना, तो उसमें वो एक अनुमान लगा सकता है, एक संभावना व्यक्त कर सकता है कि द न्यूज में बी फॉल्स। ये जो समाचार है, समाचार क्या हो सकता है? गलत हो सकता है। क्या समाचार गलत है इसका पता नहीं है, गलत है कि सही है ये अलग की बात है, लेकिन यहाँ जो मे का यूज किए हैं वो केवल संभावना व्यक्त करने के लिए है कि जो समाचार मिला है वो समाचार गलत हो सकता है। ठीक है, एक दूसरा सेंटेंस है इट मे बी रेन टूडे। ठीक है, एक चीज आप लोग ध्यान दीजिएगा कि रेन, जहां रेन वाली बात होती है वहां रेन सब्जेक्ट नहीं होता है, तो ऐसे रेन वाले वाक्यों में हम इट को सब्जेक्ट बना लेते हैं, वहां रेन सब्जेक्ट नहीं होता है। ठीक है, बी क्या है? बी क्या है? मेन वर्ब है। प्राइमरी ऑक्सिलरी में बी मेन वर्ब है। ए में सहायक क्रिया के रूप में, हेल्पिंग वर्ब के रूप में इसका प्रयोग किया गया है। तो इसका मतलब है इट मे बी रेन टुडे, आज वर्षा हो सकती है। अब इसमें क्या वर्षा होगी, क्या पानी बरसेगा, पता नहीं, लेकिन में से संभावना व्यक्त की गई है कि आज वर्षा जो है वो हो सकती है। तो सीधी सी बात आप लोग ध्यान दीजिए कि संभावना व्यक्त करने के लिए, किसी चीज की जब हम संभावना व्यक्त करते हैं तो संभावना व्यक्त करने के लिए भी मे का यूज किया जाता है। ठीक है, अब इसके बाद अगला नंबर है ठीक है, अगला जो मे का यूज होता है ओब्लेस, आशीर्वाद देने के लिए मे का यूज किया जाता है, या किसी को अभिशाप
शाप देने के लिए यूज किया जाता है। लोग कहते हैं ना कि जाओ तुम भगवान को प्यारे हो जाओ, तो ये अभिशाप है। किसी के लिए गलत सोचना, उसके लिए भी यूज किया जाता है, या कभी कभी इच्छा की जाती है। ठीक है, जैसे विद्यार्थियों के लिए हमारी इच्छा है कि वो परीक्षा में प्रथम श्रेणी में उत्तीर्ण हो, यहाँ इच्छा की जा रही है, या फिर प्रार्थना किया जाता है। प्रार्थना का भी यूज में होता है, भगवान करे तुम सभी लोग अच्छे नंबरों से पास हो जाओ। तो मे का यूज इन सब में भी होता है। इसका एग्जाम्पल देखेंगे। इसमें भी सबसे पहले में प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म प्लस अदर वर्ड का प्रयोग किया जाता है। ठीक है, जैसे यहां पे एग्जांपल हम लेते हैं। मे गॉड ब्लेस यू। ठीक है, यहां पे सबसे पहले हम मे लगा दिए हैं। हमारा सब्जेक्ट है, मेन वर्ब है, और ये हमारा ऑब्जेक्ट है। यहां कहा जा रहा है कि मे गॉड ब्लेस यू। यहां मे का जो अर्थ होता है वो है भगवान करे। ठीक है, मे का यहां जो अर्थ होगा वो भगवान करे। ब्लेस यू, ब्लेस माने आशीर्वाद देना, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। यहां जो क्या मे का अर्थ भगवान करे होता है? नहीं, मे का अर्थ भगवान करे नहीं होता है। एक सेंस के अनुसार उसको इसमें कन्वर्ट किया जाता है। हमारा सेंस है मे के प्रति। तो यहां पे मे गॉड ब्लेस यू, भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे, ये क्या है? यहां पे हम विश है हमारी, ये हमारी इच्छा है। क्या इच्छा है? कि भगवान तुम्हें आशीर्वाद दे। ठीक है, दूसरा सेंटेंस है मे यू लाइव लॉन्ग। यहां ध्यान देंगे, मे यू लाइव लॉन्ग, भगवान करे तुम दीर्घायु हो, तुम्हारी उम्र लंबी हो। लाइव लॉन्ग का मतलब होता है उम्र लंबी हो, या जिसको दीर्घायु कहते हैं। तो मे यू लाइव लॉन्ग, भगवान करे तुम दीर्घायु हो। ठीक है, ये क्या है? ये हमारी विश है, इच्छा है। ठीक है, या फिर प्रे भी हो सकता है। तो भगवान करे तुम दीर्घायु हो, तुम्हारी उम्र बहुत लंबी हो। इसका जो अगला एग्जाम्पल है, ठीक है, जहां पे हम किसी को ब्लेस करते हैं वहीं पे कर्स भी शामिल होता है। ठीक है, किसी के लिए अच्छी प्रार्थना करते हैं, किसी को आशीर्वाद देते हैं, तो ऐसा भी होता है कि किसी को अभिशाप भी दिया जा सकता है। तो यहाँ पे अभिशाप दिया जा रहा है, मे यू डाई सून। मे का अर्थ क्या होगा? भगवान करे। ठीक है, तो भगवान करे, क्या करे? यू डाई सून, तुम जल्दी ही परलोक सिधार जाओ। डाई का मतलब तो आप लोग समझते हैं। ठीक है, तो भगवान करे कि तुम जल्दी ही परलोक सिधार जाओ। मे का यूज किया गया है, किसी के प्रति कामना की गई है, लेकिन कामना कैसी है? वो अभिशाप है। ठीक है, तो ऐसी स्थितियों में भी मे का यूज किया जाता है।
अगला जो हमारा सेंटेंस है वो है मे यू बी एन IAS। ठीक है, यहां पे मे का अर्थ क्या हुआ? मे का अर्थ फिर वही हो रहा है, भगवान करे। ठीक है, भगवान करे यू बी माने होना, होना या फिर बनना। ठीक है, बी क्या है? एक मेन वर्ब है। तो भगवान करे तुम हो जाओ, तुम बन जाओ। क्या बन जाओ? NIAS, एक IAS। भगवान करे कि तुम एक IAS बन जाओ। ठीक है, तो इसके लिए भी यहां पे हम देखें कि मे का यूज किया गया है। कहने का मतलब है कि किसी को अगर आशीर्वाद देना हो, अभिशाप देना हो, प्रार्थना करनी हो, या फिर इन सब चीजों के लिए मे का यूज किया जाता है। ठीक है, अगला नंबर जो है अगले नंबर में पर्पस मतलब उद्देश्य। उद्देश्य को व्यक्त करने के लिए भी मे का यूज किया जाता है। यहां ध्यान देंगे, उद्देश्य को व्यक्त करने के लिए भी मे का यूज किया जाता है। और ऐसे सेंटेंसों में हम दैट, सो दैट या फिर इन ऑर्डर, इन शब्दों का प्रयोग कंजंक्शन के लिए करते हैं। वाक्यों को जोड़ने के लिए इन शब्दों का यूज करते हैं। अब दैट, सो दैट और इन ऑर्डर का जो मतलब होता है यहां पे, वो ताकि होता है, जिससे। ठीक है, एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। वी ईट, वी ईट हम खाते हैं। क्यों खाते हैं? दैट, जिससे, ताकि। ठीक है, वी ईट हम सब खाते हैं, जिससे वी में लाइव हम जीवित रह सके। ठीक है, हम सब भोजन क्यों करते हैं? इसका एक उद्देश्य है। उद्देश्य क्या है? कि हम जीवित रह सके। हम जीवित रहने के उद्देश्य से भोजन करते हैं। समझ में आया? तो इसमें दैट कंजक्शन लगाया गया है। इस दैट के स्थान पे हम सो दैट लगा सकते हैं। ठीक है, या फिर इन ऑर्डर, तीनों में से कोई भी लगा सकते हैं। तीनों का अर्थ सेम होता है। यहां पे कंजंक्शन के रूप में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, तो ये सेंटेंस हमारा हो गया, हम सब इसलिए भोजन करते हैं जिससे हम जीवित रह सकें। दूसरा है बी ओबे आवर पेरेंट्स। ओबे मीन्स होता आज्ञा मानना। हम अपने पेरेंट्स, अपने माता पिता की आज्ञा मानते हैं। दैट बी में
ओबे आवर पेरेंट्स, हम सब अपने माता पिता की आज्ञा मानते हैं, दैट जिससे वी में प्रॉस्पर आवर लाइफ, हम अपने जीवन में सफल हो सके। हम सब अपने माता पिता की आज्ञा क्यों मानते हैं? आज्ञा मानने का एक पर्पज है, एक उद्देश्य है कि हम सब अपने जीवन में सफल हो सके। ठीक है, तो मे का यूज इसी तरीके से करेंगे। आज के वीडियो में मे का यूज उम्मीद है आप लोगों को समझ में आ गया होगा। कहीं से कोई समस्या हो तो आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं, नहीं तो फिर अगले वीडियो में माइट के साथ हम फिर मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।